इससे आपके जीवन में लाभ होगा, अवश्य लाभ होगा। आप सुने और उसे अवश्य ही करें। करेंगे नहीं तब तक आपको लाभ नहीं होगा, तो हमारी भी भक्ति बढ़ेगी। एक दूसरे से ये सत्संग का मतलब क्या है? एक दूसरे से भगवत चर्चा करने से इसमें बहुत अत्यधिक लाभ होता है, इसीलिए ये सत्संग किया जाता है। आप देखें, बहुत बड़े भगवान शिव हैं, उन्हें क्या जरूरत है कि वो काक भुसुंडी जी के पास जाकर सत्संग करते? गरुड़ जी काक भुसुंडी जी के पास जाकर सत्संग करते हैं, नारद जी नित्य सत्संग करते हैं, सनत सनंदन सनत कुमार नित्य सत्संग करते हैं। सत्संग भगवत चर्चा होने से अंतःकरण पवित्र होता है, अध्यात्म बल जागृत होता है, पुण्य जागृत होती है। बस यही उद्देश्य है और सच्चाई से भक्ति मार्ग में चलना है। आपको लाभ निश्चित मिलने लगेगा, निश्चित लाभ मिलने लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये मैं सत्य आपको बता रहा हूं। जो भी व्यवधान करता है वो हमारा मन ही करता है, क्योंकि मन इतना चंचल होता है। इसको अभ्यास के द्वारा ही भजन में लगाना पड़ता है। आप अभ्यास करते जाइए, ये लगता चला जाएगा। अभी इसे भजन के सुख का अनुभव नहीं हुआ, इसलिए बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि मन नहीं लगता, संसार के का चिंतन कराता है, बहुत प्रकार के भय देता है। तो ये तभी तक है जभी तक इसको सुख नहीं मिलता। आप देखना, ये मन हमेशा सुख की तलाश में ही रहता है, हमेशा आप देखना ये सुख की खोज में रहता है। और जहां भी इसे सुख मिलता है, आप देखना ये बार बार वो करने की दोबारा कोशिश करता है, एक बार इसे मिल जाए सुख। लेकिन अभी ये संसार में मान रहा है, क्योंकि परमार्थ में इसे कुछ मिला ही नहीं। आप ईमानदारी से चलिए, यही मन आप भगवान के नाम में, उनकी लीला में, ये हटाए नहीं हटेगा। संसार में इसे जलन होने लगेगी, भगवान के कथा कीर्तन, उनके नाम जप में, उनकी भक्ति में इसे ज्यों ही सुख मिला, फिर आप इसे नहीं हटा सकते। फिर तो ये दीवाना हो जाता है अपने प्रभु का, अपने इष्ट देव का। ध्यान रखना हमारी ये बात, क्योंकि अभी इसे वो सुख की प्राप्ति नहीं हुई और हम इसमें इतना तन्मय रहते हैं कि हम सोचते हैं ये जो कर रहा है उसे हमें जलन होने लगती है। एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता है, आप मन से थोड़ा अलग होके देखिए, आप दृष्टा बनिए, थोड़ी देर के लिए आप बन के देखिए, देखिए ये शांत हो जाएगा। ये हमारी शक्ति से ही इतना चंचल हो रहा है, इतना अस्थिर हो रहा है, ये शांत होने लगता है ज्यों ही आप इसके दृष्टा बने। क्योंकि हम मन नहीं है। आप देखना, देखने वाला जो होता है वो अलग होता है, दृश्य अलग होता है, इतना तो आप जानते ही होंगे। जैसे आंख है तो आंख अपने आप को नहीं देख सकती, इसी प्रकार जो देखने वाला होता है वो अलग होता है, दृष्टा और दृश्य अलग होता है। तो हम जब ये जान सकते हैं कि हमारा मन यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि हम मन से अलग हैं। लेकिन हम उसमें इतना तन्मय हो जाते हैं कि हम मन को ही अपना सोच लेते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं जा रहा हूँ। ये जब एक साधक साधना में उतरता है तो वो फिर मन से अलगाव महसूस करने लगता है, क्यों ही ये शांत होने लगता है। सच आपको बता रहा हूँ, ये हमारी ही सामर्थ्य से इतना उछल कूद मचाए है, और तभी तक मचाए है जब तक भजन में इसे आनंद नहीं मिलता। एक और बहुत विशेष विधि है, वो है श्वास से जो श्वास आ जा रहे हैं, इनसे भगवान नाम जप करने की। जो श्वास हमारे आ जा रहे हैं, आप श्वास की गति पर ध्यान दीजिए। आपको श्वास की गति बढ़ाना नहीं है, जो स्वाभाविक चल रही है उसी के साथ आप नाम को जोड़िए। ये थोड़े दिन का अभ्यास है, आप देखना इसमें बहुत आनंद मिलने लगता है साधक को, और बहुत जल्दी मन भी इसमें एकाग्र होने लगता है।
ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। श्वास के साथ नाम जप, इसमें भी अभ्यास की जरूरत है। देखिए, ये मन भजन में तभी लगता है जब अभ्यास आपका अच्छा होगा। जितना आप अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे ये बहुत अच्छी तरीके से लगने लगता है। ये भय, अशांति और ये मन की चंचलता, ये तभी तक है जब तक इसे बिल्कुल अभी कोई स्वाद नहीं मिला है भजन का। थोड़ा सा भी अगर इसे रस मिलने लगा, फिर नहीं, फिर तो ये अपने हाथ लगेगा। अरे महापुरुषों को तो भगवान नाम से, लीला से मन को घसीट के फिर संसार में बहुत मुश्किल से लगाना पड़ता है। उन्हें इतनी तकलीफ होती है, वो मन वहां से हटे कैसे? क्योंकि वहां तो अपार समुद्र है, सागर है आनंद का, और वही तो सच्चा सुख है जो अभी तक अनंत जन्मों तक हम सुख को ढूंढ रहे हैं। आप देखना, आप किसी चींटी तक को देखिए, वो कुछ ना कुछ कर रही है। वो कुछ सब सुख में, सुख के लिए ही पूरा ब्रह्मांड में जो भी जीव आप देख रहे हैं, सब सुख के लिए ही लगे हैं। ये हमारा मन भी वैसा है। और इतना भी ध्यान रखें, हम मन से अलग हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ। जो ही ये भावना आपके अंदर आएगी, और आप अपने इष्ट देव से प्रार्थना भी करिए, क्योंकि ये मन जो है ये बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान ने इसको अपना अंश बताया है, क्योंकि यही तो माया है। जन्म मरण का कारण भी यही रहता है। ये किसी जन्म में मरता नहीं है, शरीर ये उड़ता रहता है। कई शरीर इसने बदले, लेकिन जो इसकी भोगों की प्रवृत्ति है, ये बार बार भोगना चाहता है, भोगे हुए भोगों को भोगना चाहता है। क्यों भोगना चाहता है? क्योंकि इसे वहां थोड़ा वो सुख प्रतीत होता है, होता नहीं है, बाद में दुख ही मिलता है। लेकिन अब ये सुख जाना ही नहीं, इसने देखा ही नहीं अध्यात्म क्या होता है, भक्ति क्या होती है। तो अब ये भक्ति में हमको लगाना है। मैंने कहा ना, इसे छोटे बच्चे की तरह, जैसे छोटा बच्चा है, उसकी आप आदत बिगाड़ना चाहो तो छोटे से आप बिगाड़ सकते हो। आप कुछ भी उसे खिलाते रहिए, वही सीख जाएगा, फिर वो आपको दंड देगा। क्योंकि गलत आदत सिखाएंगे तो वो फिर आपके लिए ही हानिकारक होगी। इसी प्रकार जब हमने इसको जहां लगाया है वहां ये लगा हुआ है, अब हम इसे भगवान की तरफ लगाएंगे तो यहाँ वहां भी ये लग जाता है। ऐसा नहीं लगता नहीं, और वहां फिर ऐसा लगता है कि फिर हटता नहीं है। सच आपके बता रहा हूं, समस्त सिद्धियां इसी मन में विराजमान होती हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये बात कोई नहीं बताएगा। समस्त सिद्धियां इस मन में विराजमान होती हैं। ये मन बहुत सामर्थ्यवान होता है। हमें इसे समझना चाहिए, ये है क्या। हम इतना घबरा जाते हैं, इतना डर जाते हैं, ये भयभीत कर देता है, ये चंचल होता है इतना। क्योंकि ये एक जगह स्थिर, एक जगह बैठना नहीं चाहता। ये हमेशा इधर उधर कुछ देखना, कुछ सूंघना, और हमेशा कुछ ना कुछ बुनते रहना, अंदर अंदर चलाते रहना, संकल्प विकल्प करते रहना, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये। तो इससे कभी भी आप निराश ना हो। आप अभ्यास करें, धीरे धीरे आप अभ्यास करते जाएं नाम का। तो ये धीरे धीरे नाम, भगवान में भी इतनी सामर्थ्य, आप ये न समझिए वो भगवान का नाम है, वो इतनी शक्ति रखता है जितनी भगवान में स्वयं में है। आप ऐसा समझें, प्रभु का और प्रभु के नाम ये दो अलग अलग नहीं है, इनमें बराबर ही सामर्थ्य है। क्योंकि वो नाम जड़ नहीं है। जैसे आप संसार में किसी का नाम यहाँ लेने लगे तो उसे नहीं पता चलेगा हमारा कौन नाम ले रहा है। लेकिन आप यहाँ बैठकर अगर प्रभु का नाम लेने लग जाएं तो वो नाम चिदानंदमय होता है, वो हर जगह व्यापक है। वो प्रभु को पता चल जाएगा हमारा कौन कहाँ नाम ले रहा है, कितना सुमर रहा है, कब तक सुमरेगा। सच में आपको बता रहा हूं, नाम चिदानंदमय होता है। वो देखता भी है, वो सुनता भी है, वो चलता भी है। वो बिल्कुल प्रभु के स्वरूप का ही भगवान नाम होता है। ऐसे आप समझें, ये भगवान की शक्तियां होती हैं। नाम रूप लीला धाम भगवान की अनंत शक्तियां हैं। इसी प्रकार भगवान के ये नाम भी, और नाम सबका बीज भी है, ध्यान रखना आप। प्रभु की जितनी भी शक्तियां हैं, सबका बीज नाम ही है। नाम से सब कुछ आ जाता है। इस बात पर आप विशेष ध्यान रखें। तो सभी साधक सावधान। देखिए, बहुत सोच समझ कर चलना है, और निराश तो बिल्कुल होना ही नहीं, बिल्कुल निराश नहीं होना है। बहुत दुर्लभ ये मनुष्य शरीर कहा गया है, अध्यात्म कहा गया है, आपको मिल रहा है।
और आप इसमें लगना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर भक्ति का संस्कार पहले से है, पूर्व जन्मों से है। अगर होता ना तो आपको ये कुछ अच्छा ही न लगता। तो भगवान की कृपा तो आप पर बनी हुई पहले से ही है, बस लगना हमें है। आप थोड़ा लगे भजन में, आपको रस मिलने लगेगा। ज्यों ही रस मिलेगा तो फिर कुछ कहना नहीं, फिर आपको खुद सब समझ में आने लगेगा। तो सभी लोग अधिक से अधिक भगवान नाम जप का जप करें, भगवान का ही, उन्हीं के दर्शन की, उन्हीं के चरणों की प्रीति की यही मांगे, हृदय से यही मांगे प्रभु से कि मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए। बोलो जय जय श्री सीताराम।